बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार डिलीशियस बिरयानी की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगी कैसे बिरयानी का कलर और इसके बोटियों को कैसे टेस्ट को अच्छे से डेवलप किया जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर मेथड बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो सके। बिरयानी तो सबकी जान होती है, बिरयानी के बहुत ही ज़्यादा लवर्स हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखकर इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती। चले यहाँ रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लिया है और उसके बाद 2 दरमियाने साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, उनको ऐड कर देंगे। इस तरह से बर्तन को अच्छे से साफ किया करें, इससे खाने में बरकत पैदा होती है। इनको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन हम 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। इसको कवर देके अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इस तरह से आपने तकरीबन 2 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। और इसके बाद इसमें मैं 2 किलो जो है वो चिकन लिया है, इसको अच्छे से इस तरह से धोकर आपने बिल्कुल इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से तकरीबन हम 15 से 20 मिनट ये लेगा चिकन, इसको अच्छे से फ्राई करना है। कोई भी रेसिपी हो उसमें जो गोश्त होता है, चाहे वो बीफ का हो, चिकन हो या मटन हो, कोई भी गोश्त हो उसको अच्छे से फ्राई और भुना करें ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और अदरक लहसुन के अंदर से अच्छे से भुना करें ताकि इसकी सारी स्मेल दूर हो जाए। इसको कवर देके 10 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए इसने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है चिकन ने और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको 5 मिनट मजीद हम कुक करेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। देखिए साइडों पे बिल्कुल ऑयल आ चुका है। बहुत अच्छे से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। इसके बाद अब इसमें 2 दरमियाने साइज के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, उनको ऐड कर देंगे। इस तरह से इनको मिक्स करके इसको भी 2 से 4 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने अगर अब मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो नरम हो जाएं और जो हमारा मसाला है वो नीचे लगे नहीं। इसको कवर देके कुक करेंगे 2 से 4 मिनट। ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भुना करें। उसकी जो बुनाई होती है, सारी केमिस्ट्री बुनाई की होती है मसाले की। बिरयानी की जो मसाला होता है सारी केमिस्ट्री उसकी होती है। इसमें आप 1 टेबलस्पून भर के मैं कुटी लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है मैंने। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप पसंद करते हैं। इनको अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें मैं नेशनल का बिरयानी मसाला ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मुझे शान जो है वो बिरयानी मसाला बहुत पसंद है। आप चाहें तो नेशनल और कोई भी कंपनी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे शान लिया है। इसको तकरीबन पूरा पैक जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। राइस की क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे 2 किलो चावल हैं तो उस हिसाब से मैं मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने अभी 1 पैक ऐड किया है। अगर मुझे आगे और ज़रूरत पड़ी तो मैं हाफ पैक और ऐड करूँगी। मसाले की फाइनल जो लुक होती है उससे पहले एक दफ़ा उसके जितने भी मसाले ऐड किए होते हैं उसका टेस्ट जो है वो चेक कर लिया करें। उसमें अगर कोई कमी बेशी या कोई चीज़ कम रह गई है तो वो ऐड कर लिया करें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल जाए। अब इसमें कवर देके इसको कुक करेंगे। और अब इसमें 1 कप भर के मैं दही ऐड कर रही हूँ, योगर्ट। इसको दही को आपने अच्छे से फेंट के इसमें ऐड करना है और इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से भूनना है। दही का जो पानी होगा वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैंने यहाँ पे जो मसाला है उसको टेस्ट किया है। थोड़ा सा मसाला मुझे कम लगा था, मैंने हाफ पैक बिरयानी मसाले का और ऐड किया है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। शान का जो बिरयानी मसाला है वो मेरा फेवरेट है। आप चाहें तो इसे ऐड करके ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आपने बहुत अच्छे से मसाले को भूनना है। यहाँ पे मेरा मसाला ये देखिए कितना ग्रेवीदार तैयार हुआ है। बहुत ही अलग किस्म का हमारा मसाला तैयार हुआ है। यहाँ पे इसको तकरीबन बस 2 से 4 मिनट और कुक करेंगे कवर देके। अब उसके बाद
यहाँ पे मैंने एक खुले बर्तन में पानी ले लिया है और यहाँ पे मैंने 2 किलो राइस लिए हैं। इसको अच्छे से मैंने धोकर 15 से 20 मिनट पहले भिगोकर रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पानी में जब बॉयल आ जाए उसके बाद इसमें आपने सिरका ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें 1.5 टेबलस्पून में नमक ऐड कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आप एक दफ़ा इसको मिक्स कर लें तीनों चीज़ों को। जब भी बॉयल आ जाए उसके बाद आपने विनेगर, ऑयल और नमक ऐड करना है। अब हम चावलों को इसमें ऐड करेंगे। आपने जो चावल होते हैं उसको हमेशा हाई फ्लेम पे बॉयल किया करें ताकि हमारे चावल जो है वो टूटे नहीं, और सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले चावलों को अच्छे से धोकर भिगोकर रखा करें। ज़्यादा देर इसको भिगोना नहीं चाहिए, हमारे चावल टूट सकते हैं। मैंने इसमें जो सिरका ऐड किया है वो बहुत अच्छी टिप है, उससे चावल हमारे बहुत ही दानादार बनते हैं, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके एक दफ़ा पानी में चावलों को बॉयल करेंगे कवर देके। यहाँ पे हमारे चावल ये देखें बॉयल हो चुके हैं। इस तरह से बहुत ही आपने जब इसका चौथा हिस्सा कच्चा रह जाए चावलों को छन्नी की मदद से छान लेना है। अब हम इसका दम लगाएंगे। जो हमने मसाला तैयार किया था उसको नीचे थोड़ा सा लगाएंगे ताकि हमारे जो चावल हैं वो नीचे लगे नहीं। इस तरह से आपने उसके बाद चावल लेने हैं जो मैंने बॉयल किए थे, छन्नी की मदद से छान लिए थे। आप इनको ऐड करेंगे थोड़े थोड़े से करके, इसकी एक लेयर बना लेंगे। हाफ चावलों को ऐड करके इस तरह से यूँ फैला लेंगे और इसके बाद जो मैंने मसाला तैयार करके रख लिया था अब उस मसाले को डाल देंगे। यहाँ पे सारा मसाला ऐड कर देंगे। इस तरह से बर्तन को अच्छे से आपने साफ़ करना है ताकि उसमें कोई मसाला रह ना जाए। इस तरह से फैला के इसको अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर चावल जो बाकी बच गए थे वो सारे ऐड कर देंगे। इसकी दूसरी लेयर भी तैयार है, इसको भी फैला लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें मैंने फूड कलर लिया है, उसको अच्छे से मिक्स करके चावलों के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने चावलों के ऊपर डाल देना है। फूड कलर से बहुत ही खूबसूरती आती है हमारे चावलों में। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े से मिंट ले रही हूँ, पुदीने के पत्ते, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। दम लगाने से पहले इसको ज़रूर ऐड किया करें। उसके बाद इसमें मैं 3 से 4 लेमन को चॉप कर लिया था, उनको ऐड कर देंगे। लेमन से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इन तीनों चीज़ों को आपने इस तरह से दम से पहले रख देना है और अब तकरीबन हम इसको दम लगा देंगे 20 मिनट के लिए। यहाँ पे अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको दम जो है वो निकालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही आला किस्म की बिरयानी तैयार हुई है। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल देगी स्टाइल में बिरयानी तैयार हुई है। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार, मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से सारे चावलों को अच्छे से मिक्स करके जो दम होता है उसको अच्छे से खोला करें। अब इसको हम एक प्यारी सी ट्रे के अंदर डिश आउट करते हैं। ले जी, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रेसिपी हमारी तैयार है। आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।